अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीटियर जेएस के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कंप्लीट टू डू ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग मीटियर जेएस फ्रेमवर्क और इसके अलावा हम इसके इन एंड आउट सीखेंगे कि मीटियर जेएस बेसिकली काम कैसे करता है और किस तरीके से आप इससे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्रैश कोर्स होगा जो कि 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़हन में आता है कि मीटियर जेएस फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मीटियर जेएस क्या है। तो मीटियर जेएस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करता है यूजिंग नोड जेएस। अगर हम उनकी वेबसाइट पर आए जो कि आपको भी मेरे कंप्यूटर में मेरे क्रोम ब्राउजर में नजर आ रही होगी, उसमें meteor.com है। तो उसमें उन्होंने जो उनका स्लोगन है कि द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड जावास्क्रिप्ट एप्स। सो मीटियर इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो आप इसकी मदद से वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वेब की वो जो ब्राउजर में ओपन होंगी, मोबाइल की वो जो मोबाइल में ओपन होंगी और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो होंगी जो हम डेस्कटॉप या कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर रिसोर्स। मतलब कोई इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा इसके साथ जो आपको मिलते हैं पैकेजेस इंटीग्रेटेड, उनमें रिएक्ट जेएस भी है, व्यू जेएस है, एंगुलर है, मोंगोडीबी है, ग्राफक्यूएल है, एनपीएम है और कोर्डोवा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ये जो मीटियर जेएस फ्रेमवर्क है ये इन सारी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। इनके साथ इनको यूज करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को मीटियर जेएस फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। मगर आज के इस क्रैश कोर्स में हम एक कंप्लीट टू डू ऐप क्रिएट करेंगे प्लेन जावास्क्रिप्ट में। हम कोई रिएक्ट जेएस, कोई व्यू जेएस, एंगुलर यूज नहीं करेंगे, ना ही ग्राफक्यूएल यूज करेंगे, ना ही कोर्डोवा, बल्कि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग एनपीएम ऑन मोंगोडीबी। तो बेसिकली हमारा बैकएंड जो होगा सर्वर का वो मोंगोडीबी होगा और इसके साथ एनपीएम। कोई ग्राफक्यूएल नहीं होगा, कोई कोर्डोवा, एंगुलर, व्यू और रिएक्ट इसमें यूज नहीं करेंगे। प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ इसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो आप meteor.com पे आए और गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल की टैब पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दोनों फ्लेवर्स मिलेंगे, OS X, लिनक्स और विंडोज का। तो मोस्टली जो दोस्तों के पास, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके पास विंडोज है और बहुत ही ऐसे कम यूजर्स हैं जिनके पास OS X यानी मैक बुक या लिनक्स है। जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैकबुक है। तो अगर आप मैकबुक या लिनक्स के यूजर हैं तो आपने सिंपली करना क्या कि इस कमांड को आपने अपनी कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करना है और मीटियर जेएस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा उनकी वेबसाइट से और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आप चोको बिल्डर को, जो एक पैकेज है चोको, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सिंपली कर क्या सकते हैं, आप अपने ब्राउजर में लिखेंगे install.meteor.com/windows। आपने सिंपली ये लिखना है install.meteor.com/windows और इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज जो है वो डाउनलोड करके देगा जिसका नाम होगा install-meteor.exe फाइल। ये एक छोटा सा पैकेज होगा, आपने बस इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारा सेटअप करके आपको दे देगा आपके विंडोज पे। तो मैंने ना सिर्फ अपने मैकबुक पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है बल्कि मैंने इसको अपने जो टैबलेट है विंडोज 10 के साथ उस पर भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें कैसे हमने इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर मैं ओपन करूंगा अपना इसको कनेक्ट करूंगा मैं VNC के साथ। तो ये मेरे पास एक VNC व्यूअर है, तो ये मेरा एसुस का टैबलेट है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। तो अगर तो वो वर्किंग में हुआ तो अभी उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा।
तो कनेक्टिंग रियल वीएनसी सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर कह रहा है कि वीएनसी सर्वर इज नॉट करंटली लिसनिंग। तो मेरे ख्याल में मेरा जो टैबलेट है इस वक्त वो मेरे पास मौजूद नहीं है, वो शट डाउन है। तो खैर इसको मैं बाद में भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको विंडोज पर भी इसी तरीके से इंस्टॉल किया है, और मैंने इसको इंस्टॉल किया है इस तरीके से अपने मैकबुक पर। तो अब आपने इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर ली, तो अब आप टर्मिनल पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वक्त टर्मिनल में मौजूद हूँ अपने OS X में, और लिनक्स में इसको टर्मिनल कहा जाता है, और विंडोज में इसको CMD आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा टू डू ऐप विद मीटियर के नाम से। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली लेट मी क्लोज फ्यू एप्लीकेशंस जो कि बैकग्राउंड पे रन हो रही हैं, ताकि वो नोटिफिकेशंस वगैरह ना आए। तो खैर अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मीटियर। तो जैसे मैं मीटियर लिख के रन करूंगा तो ये चेक करेगा कि हमारे पास जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो कह रहा है यू आर नॉट इन अ मीटियर प्रोजेक्ट डायरेक्टली। डेफिनेटली मैंने अभी जस्ट उसको रन किया। सो टू क्रिएट अ न्यू मीटियर प्रोजेक्ट यू नीड टू रन मीटियर क्रिएट और प्रोजेक्ट नेम आप देंगे। फॉर एग्जांपल मीटियर क्रिएट माई ऐप। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे अपने। तो ये अब मैं डेस्कटॉप पर हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मीटियर क्रिएट माई ऐप। जो उसने कहा वो ये माई ऐप बेसिकली ये फोल्डर क्रिएट होगा। अगर आप Node.js की मेरी सीरीज देख चुके हैं और उसके अलावा एंगुलर की सीरीज देख चुके हैं, तो व्यू CLI की सीरीज देख चुके हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका आइडिया होगा। आपने सिंपली इसको लिख के रन कर देना है। तो अब ये हमारी जो है एप्लीकेशन जो है पैकेज सिलेक्ट करेगा वर्जन के मुताबिक जो आपका करंट वर्जन है। तो अगर मैं इस कमांड को सिंपली इस कमांड को रन करता हूं अपने ब्राउजर में विदाउट यूजिंग कर्ल, तो यहाँ पर ये आपको पूरी इसकी बैश फाइल मिल जाती है, SH फाइल मिल जाती है, जिसमें वो आपको तरीका बताता है कि अगर आप विंडोज पर हैं तो डाउनलोड द विंडोज इंस्टॉलर फ्रॉम दिस। तो ये बेसिकली आपको इसमें सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। और जो रिलीज वर्जन इसका करंट वर्जन है वो 1.7.0.3 है। ये करंट वर्जन है जो मेरे पास इंस्टॉल है मीटियर का। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि इसने पैकेजेस वगैरह कुछ डाउनलोड करने होते हैं इंटरनेट से। तो आपके पास हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले, मेरे पास ये जल्दी हो चुकी है क्योंकि मैं इससे पहले इसको यूज कर चुका हूँ। तो उसके बाद आप इसके ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं तो इस पर आप जा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं जाऊंगा CD माई ऐप और यहाँ पर लिखूंगा अब मीटियर। तो इससे मीटियर का सर्वर और क्लाइंट दोनों रन होंगे। तो स्कैनिंग, सिलेक्टिंग वर्जन्स और उसके मुताबिक ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। और ये देख सकते हैं उसने डाउनलोडिंग पे टाइम नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास जो जो पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, तो उससे कैशेस में से उसको उठा लिया। तो बिल्डिंग द एप्लीकेशन, लेकिन आपके पास ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो लेट इट टू बिल्ड द एप्लीकेशन। तो बिल्डिंग फॉर वेब ब्राउजर, लिंकिंग, बिल्डिंग फॉर वेब ब्राउजर, फिर आ गया अब ये इसको ओपन करेगा पोर्ट नंबर 3000 पे। सो हम लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग प्रॉक्सी लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे सर्वर, उसके अलावा इसके अंदर स्टार्टेड MongoDB भी इन्होंने ऐड कर दिया और यो स्टार्टेड योर ऐप। तो MongoDB के साथ जो पैकेजेस वगैरह चाहिए ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें वो भी इसके अंदर बिल्ट इन है, वो भी हम सीखेंगे इसमें। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट 3000। तो ये आपके पास एक स्केलेटन एप्लीकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास मीटियर, अगर आपके पास भी ये चीज आ गई है तो आपके पास मीटियर JS का फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको रन होने देता हूँ और न्यू टैब में मैं कोड डॉट लिखूंगा और ये मेरा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा क्योंकि मैं अभी इसी फोल्डर में हूँ। तो इसका थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें .meteor और .vs कोड को आपने इग्नोर कर देना है। ये इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, इसमें आप देख सकते हैं लोकल पर
इसके बाद बिल्ड में इसके वो सारे मेन डॉट जेएस सर्वर को क्रिएट करना, ये सारे काम इसने खुद ही करने हैं। तो अब मैं इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मीटियर जेएस खुद हैंडल करेगा। तो जो हमारा कंसर्न है वो दो फोल्डर हैं इसमें, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर में अगर हम देखें तो मेन डॉट जेएस फाइल है जिसमें सिंपल मीटियर डॉट स्टार्टअप का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और स्टार्टअप से रिलेटेड अगर कोई हमारा कोड होगा तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्योंकि अभी हमारा इससे कोई रिलेटेड कोड नहीं है, तो अब हम इन्हें इसको इस क्रैश कोर्स के हद तक इसको टच नहीं करना। जब आगे हम इंटरमीडिएट या एडवांस कोर्सेज इसके देखेंगे या आप इसके कोर्सेज नेट पर फाइंड करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि ये जो सर्वर मेन डॉट जेएस फाइल है सर्वर फोल्डर के अंदर, ये आपका सर्वर बेसिकली एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 3 फाइल्स मिलेंगी, मेन डॉट सीएसएस, मेन डॉट एचटीएमएल और मेन डॉट जेएस। तो क्लाइंट के अंदर मेन डॉट जेएस फाइल एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट, मीटियर इसको खुद एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद इसके अंदर टेम्पलेट को इंजेक्ट करता है और एक पैकेज बाय डिफॉल्ट, ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि मीटियर के पैकेजेस हैं, उनको ऐड किया और ये एक कोड लिखा और इस कोड में उसने इंपोर्ट किया है मेन डॉट एचटीएमएल फाइल को। और जब हम मेन डॉट एचटीएमएल फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो ऐप है ये बेसिकली यहाँ पर लोड हो रही है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे टेम्पलेट्स हैं, जो मीटियर के टेम्पलेट्स हैं, वो बॉडी के बाहर हैं और जो कोड यहाँ पर इसको इंजेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर है वो है ये कोड, जिसमें आप डबल करली ब्रैकेट्स जो आप व्यू जेएस इंटरपोलेशन यूज कर चुके हैं, जो आप एंगुलर में एंगुलर जेएस में एज एन इंटरपोलेशन यूज कर चुके हैं, यही इंटरपोलेशन वाले डबल करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं मीटियर जेएस फ्रेमवर्क में भी। और इसके साथ ये ग्रेटर देन का साइन लगाना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये वाला टेम्पलेट हेलो उसको यहाँ पर इंजेक्ट कर दो और इन्फो को यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पैकेज री एग्जीक्यूट होगा और अब आपका जो लर्न मीटियर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन H2 वाला ऊपर चला गया और दूसरा नीचे आ गया। तो ये बेसिकली इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। मेन डॉट एचटीएमएल में हम टेम्पलेट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और मेन डॉट जेएस के अंदर हमारे पास जो बेसिकली सारी कोडिंग होगी, बैकएंड की कोडिंग, और इसको अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो अगर हम मेन डॉट जेएस फाइल में आप देखें तो हमारे पास इस वक्त एक टेम्पलेट का वर्ड है जो कि इंपोर्ट हो रहा है मीटियर स्लैश टेम्पलेटिंग से। इसके अंदर हम कुछ प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं, जैसे ये हेलो है। अब ये कस्टम नेम है, ये हमने खुद देना है और हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हेलो, फिर डॉट के बाद उन्होंने ऑन क्रिएटेड, हेल्पर्स और इवेंट्स लिखा है। तो बेसिकली ये 3 चीजें ही हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफनली हम हेल्पर्स और इवेंट्स यूज करते हैं। और आपको पता ही है HTML के अंदर हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट है, सबमिट इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, माउस और बेशुमार कीबोर्ड से हम की अप, की डाउन, एंटर, ये सारे के सारे हमारे इवेंट्स हैं। उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर उसको बाइंड करते हैं, एक किस्म की ये बाइंडिंग है टेम्पलेट के साथ। और हेलो हमारे पास बेसिकली एक टेम्पलेट है जो कि सेम यही टेम्पलेट फ्रंट एंड में भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो मौजूद है। अगर मैं इसको हेलो 1 कर देता हूँ, बल्कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी पे, और ये यहाँ पर इस पे काउंटिंग को इनेबल कर रहा है, मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको हेलो 1 कर देता हूँ और यहाँ पर भी हेलो 1 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यू हैव पास द बटन टाइम्स, यहाँ से वो खत्म हो गया कोड। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो टेम्पलेट है हेलो 1 ये किसी भी तरीके से मेन डॉट जेएस के टेम्पलेट के साथ लिंक्ड नहीं है। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ पर 1 लिख दिया है, तो मेन डॉट जेएस के अंदर भी हमें यहाँ पर 1 लिखना होगा, यहाँ पर भी 1 लिखना होगा, यहाँ पर भी 1, और ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुए कंस्ट्रक्टर है ये इसमें भी हमें ये लिखना होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप जब ये कंपाइल होगा तो अब आप देख सकते हैं बटन 0 टाइम लिखा हुआ आ गया। अब ये क्लिक पे दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उसमें हमने इवेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये इवेंट्स को ट्रिगर करेगा और इवेंट्स पास करेगा इसको। और इसके अलावा जो करंट आपने रिएक्टिव इंस्टेंस अगर कोई बनाया है, जैसे ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर रिएक्टिव कंस्टेंट
एक कंस्ट्रक्टर बनाया है रिएक्टिव, उसमें वेरिएबल है काउंटर के नाम से, तो उस इंस्टेंस को यहाँ पर हम जो है वो गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा है क्लिक बटन, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस बटन को क्लिक करते हैं, अब अगर सपोज यहाँ पर 2 बटन हैं और क्लिक मी इस पर भी लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं और ये काम दोनों पे कर रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ राइट साइड वाले जो लेफ्ट साइड पर बटन है उस पर काम करे, लेकिन इस पर काम ना करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को एक डिफरेंट आईडी देनी होगी, जैसे btn1 दे देता हूँ और इसको btn2 दे देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि btn1 पर ऐड मी कर दूं इसको और सब मी इसको कर दूं। इस पर जब क्लिक करूं तो माइनस करे और इस पर जब क्लिक करूं तो ये इसको ऐड करे। अब हम वापस main.js में आएंगे और यहाँ पर हम बटन की बजाय लिख देंगे btn1। ठीक हो गया। तो अब हैश के साथ btn1 का मतलब है कि इसको हमने अटैच कर दिया है ऐड मी के साथ सिर्फ। तो अब मैं ऐड मी कर रहा हूं तो ये काम कर रहा है, लेकिन सब मी के साथ ये काम नहीं कर रहा। तो ये अब काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर मैं इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको btn2 कह देता हूं और यहाँ पर -1 लिख देता हूं, सेव करूंगा तो अब ये रीलोड होगा। इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड कर रहा है, इसको ये क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें माइनस कर रहा है, माइनस माइनस, और इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड कर रहा है। तो ये है बेसिक मीटियर का काम करने का तरीका। तो अब आपको हम श्योर समझ आ गए कि मीटियर कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट अब हम एक टू डू टास्क की कंप्लीट ऐप क्रिएट करेंगे। कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं होगी। आप अगर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पर मैं इसको सिंपली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मीटियर के अंदर टू डू ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो टू डू ऐप क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि इसको भी रिमूव कर देता हूँ। रिएक्टिव बार भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भी हम खत्म करते हैं। सिंपल हमें एक टेम्पलेट फ्रॉम मीटियर टेम्पलेटिंग चाहिए, इसको हम सेव कर देते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास अभी ये जो है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें इस जगह से ये भी कोड सारा रिमूव करना होगा। इसको भी खत्म करेंगे और इसको भी खत्म कर देते हैं। सो यहाँ पर अब ये रीलोड हो गया, वेलकम टू मीटियर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो खैर ये तो स्टाइलिंग है। तो इसका टाइटल दे देते हैं मीटियर टू डू ऐप, ये हमारा टाइटल हो गया। और वेलकम टू मीटियर यही रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक यूआरएल लगा लेते हैं और इसके अंदर हम एक टेम्पलेट को डिस्प्ले करेंगे। तो टेम्पलेट को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा टेम्पलेट और इसको एक नाम दे दूंगा इज इक्वल टू डू। तो टू डू देने के बाद मैं अब इसके अंदर li लगा देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं टू डू टास्क 1, ये लिख दिया। अब इसको मैंने डिस्प्ले कराना है, तो जैसे हमने कहा था कि इंटरपोलेशन ग्रेटर देन साइन और फिर इसका नाम लिख देंगे, तो टू डू लिख दिया। तो अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा टू डू टास्क 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब ये टास्क जो है वो मैं पीछे बैकएंड से लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं main.js में आऊंगा और यहाँ पर अब अगर आप 2 किस्म के आप समझ लें कि मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, हेल्पर्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्लोबल इवेंट्स और एक स्पेसिफिक टेम्पलेटिंग के इवेंट्स। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेम्पलेट डॉट बॉडी, तो इसका मतलब है कि ऐसा टेम्पलेट है जिसको हमने ग्लोबली रखा है, मतलब ये ग्लोबल है, इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके साथ हम हेल्पर्स लिख देते हैं, हेल्पर्स, और ये एक मेथड है और जो एक्सेप्ट करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और मेथड्स भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डूज और टू डूज के अंदर मैं एक एरे ऑफ टू डू टास्क पास करता हूँ। तो यहाँ पर पहला टास्क है, टेक्स्ट उसको टाइटल दे देता हूँ माई टास्क 1 दे देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको माई टास्क 2 दे देता हूँ, इसको माई टास्क 3 दे देता हूँ और इसको माई टास्क 4 दे देते हैं। अब ये हमारे पास जो है वेरिएबल है, चूंकि ये एक ग्लोबल फंक्शन है तो इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर हमें लूप लगाना होगा
तो लूप लगाने के लिए हम कर्ली डबल कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और हैश साइन यूज किया जाता है उसके साथ ईच, और फिर यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए स्लैश ईच लिखा जाता है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा ये सारा एक लाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये रीलोड होगा तो यहाँ पर एरर आ रहा है वाइल फाइल टेम्पलेट टारगेट वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आई थिंक हमारी जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट हो चुकी है। नहीं, योर एप्लीकेशन हैज एरर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है। लेट्स सी एरर क्या। main.js में हमारे पास टू डूज है अरेज ऑफ टेम्पलेट बॉडी हेल्पर्स, दैट इज फाइन। और ये चीज बिल्कुल ठीक है। और main.js में हमारे पास ईच, अच्छा हाँ मैं यहाँ पर टू डूज देना भूल गया। ईच टू डूज जो नाम हमने यहाँ पर दिया था, ये वाला ग्लोबल हेल्पर ये मैंने नहीं दिया था, सॉरी। तो अब ये जब रीलोड होगा तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं टू डू टास्क 1 मतलब इसने 1 2 3 4 दफा इसी टास्क को रिपीट कर दिया। तो अब इस टास्क को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे टेक्स्ट, मतलब जो भी यहाँ पर जो हमने कॉलम नेम दिया, जो ऑब्जेक्ट नेम दिया, की वैल्यू दी है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेव करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई टास्क 1 2 3 4। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली बैक एंड से, मतलब जो JS फाइल से डाटा फेच करके हमने डिस्प्ले कर दिया है फ्रंट एंड में। अब स्टिल ये एक स्टैटिक डाटा है, तो अब हम ये चाहते हैं कि ये डाटा जो है ये MongoDB से हमारे पास आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें MongoDB चाहिए। तो जो मीटियर है उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें पता है कि ये मीटियर जो है ये MongoDB को साथ रन करता है। जब ये देख सकते हैं स्टार्टेड MongoDB, तो इसको MongoDB को एक्सेस करने के लिए आप माई ऐप के फोल्डर में आएंगे, उसी फोल्डर में, और यहाँ पर लिखेंगे मीटियर Mongo। तो जैसे ही आप मीटियर Mongo लिखेंगे तो आप उसके शेल में चले जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको MongoDB का जो पाथ है वो भी मिल जाएगा कनेक्टिंग टू, और ये कनेक्टिंग सक्सेसफुली हो चुका है विद वर्जन 3.64। और अगर हम यहाँ पर शो डेटाबेसेस करें तो यहाँ पर हमें वो बता देगा कौन कौन सी डेटाबेस है। अब यहाँ पर मैंने कलेक्शन क्रिएट करनी है, तो सिंपली हमें कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा db.collection, और यहाँ पर अब मैं उसका नाम देना चाह रहा हूँ तो टास्क, और डॉट इंसर्ट यूज कर सकते हैं, insert1 यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे माई टेस्ट या माई टास्क 1। सिंपली हम इतना लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे सेमीकोलन लिखाने के बाद। तो यहाँ पर उसने कहा कि db.collection इज नॉट अ फंक्शन। सो बेसिकली db. मुझे भी याद नहीं रहा, db.tasks लिखना था क्योंकि हम शेल में। तो यहाँ पर अब इंसर्ट आईडी हो चुकी है, एक्नॉलेज्ड ट्रू हो चुका है, और हमारा जो टास्क है वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं db.task. सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे फाइंड, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी हमारे पास और टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने इसको एक्सेस करना है और डिस्प्ले करना है अपने यहाँ पर, यहाँ माई टास्क 1 या जो जितने भी टास्क होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कलेक्शंस का। तो इसके अंदर हम अपनी सारी कलेक्शन, डिफरेंट कलेक्शंस जो भी होंगे इनको क्रिएट करेंगे। और इस कलेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर, बल्कि मैं इसको चलिए खैर कलेक्शंस के नाम दे लेते हैं, इसमें मैं इसको ऐड करता हूँ tasks.js। तो यहाँ पर हमारी tasks.js की फाइल है, और यहाँ पर हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे Mongo को। तो MongoDB फ्रॉम मीटियर, डेफिनेटली हम मीटियर को यूज करें, और यहाँ पर लिख देंगे Mongo, मीटियर/Mongo। अब यहाँ पर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो कलेक्शन को तो एक्सपोर्ट करेंगे const tasks इज इक्वल टू न्यू mongo.collection, और इसका नाम जो भी है वो दे देंगे। तो ये हमारा जो है वेरिएबल एक्सपोर्ट हो जाएगा विद द नेम ऑफ टास्क्स और न्यू mongo.collection के साथ। तो अब ये हमें एक्सेसिबल है। इस task.js को हमें ना सिर्फ सर्वर में इंपोर्ट करना है बल्कि क्लाइंट में भी, क्योंकि
हम क्लाइंट से और सर्वर दोनों से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि सर्वर MongoDB से डाटा फेच करे। तो यहाँ पे main.js में आएंगे, इसमें सिंपली हमें लिखना होगा import tasks from .collection/tasks, ये लिखेंगे हम सिंपली, इतना लिखेंगे। और यही चीज, यही कोड से main.js में हम यहाँ पर भी लिखेंगे import tasks। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको इंपोर्ट कर रहे हैं /collections/tasks। तो अब हमारे पास ये टास्क यहाँ पर भी आ गए। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर टू डूज का एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं और इस तरीके से हेल्पर मेथड्स। तो अब इसने हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न टास्क डॉट फाइंड। और चूंकि हम तमाम रिकॉर्ड को देना चाह रहे हैं तो सिंपली हम फाइंड लिख के इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ब्राउजर में जाता हूं तो माई टास्क 1 यहाँ पर आ रहा है और ये माई टास्क 1 हमारा DB से आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ माई टास्क 2 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने माई टास्क 2 को ऐड किया, यहाँ पर माई टास्क 2 भी ऐड हो गया। इसी तरीके से माई टास्क 3, तो जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ ये हमने टास्क ऐड कर लिया। अब ये हम ऐड कर रहे हैं बैक एंड से, तो हम ये ऐड करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड से। यहाँ से किसी तरीके से यहाँ पर कोई फॉर्म लगाओ और उस फॉर्म में जब हम टेक्स्ट जो भी ऐड करें तो वो यहाँ पर शो हो जाए। तो चलिए अब उसको ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली टास्क को ऐड करने के लिए हमें एक और टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ main.html में और यहाँ पर एक और टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्पलेट का नाम रख लेते हैं टास्क फॉर्म, इसको ये नाम दे दिया हमने। इसमें फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो ये हमने फॉर्म की क्रिएट किया, इसमें हमें एक्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम एक इनपुट टेक्स्ट लगा देंगे सिंपली और यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं हम जो है टास्क, ID भी दे देते हैं टास्क और यहाँ पर इसके बाद एक BR टैग लगा देते हैं और फिर इनपुट सबमिट और वैल्यू दे देते हैं ऐड टास्क और यहाँ पर हम दे देंगे नेम में इसको सबमिट। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इस टेम्पलेट को हमने ऐड करना है तो इसको हम यहाँ UL से ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। तो मैं इसको इधर ऐड करता हूँ। तो इसको ऐड करने का तरीका सिंपली टास्क फॉर्म। तो ये हमने इसको सेव किया तो यहाँ पर हमारा टास्क फॉर्म आ गया। अब आप इसको प्लेस होल्डर लगाना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू टास्क, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा ऐड न्यू टास्क। अब if आप इसको कस्टमाइज करना चाहें CSS के साथ तो आप main.css में जो भी CSS यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी इसके ऊपर। जैसे मैं लिखता हूँ li list style type none। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये गायब हो गई है, इसके जो डॉट्स आ रहे हैं। तो खैर अब हमने इसको इंसर्ट करना है। जो भी चीज हम यहाँ पर फॉर्म में टाइप करके सबमिट करें तो ये अब इंसर्ट होनी चाहिए कहाँ पर, main.js क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पर अब हमें एक इवेंट क्रिएट करना होगा टेम्पलेट डॉट, अब हमने उसका नाम क्या रखा था, हमने टास्क फॉर्म रखा था। तो डेफिनेटली अब हमें टास्क फॉर्म डॉट इवेंट्स, मतलब जितने भी टास्क फॉर्म से रिलेटेड इवेंट्स हैं वो हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट इसमें है वो है सबमिट। और सबमिट कौन सा हो रहा है, सबमिट हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है। तो इस फॉर्म को हम दे देते हैं एक क्लास दे देते हैं, ID कोई भी आप दे सकते हैं माई फॉर्म के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ डॉट माई फॉर्म कि जब ये सबमिट हो माई फॉर्म तो ये एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जो कि हमसे लेगा इवेंट। और इवेंट के साथ अब मैं ये ES6 यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कंसोल, यहाँ पर सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करूंगा और इसके बाद इसमें रिटर्न फॉल्स भी कर दूंगा ताकि क्योंकि इस फॉर्म में कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, नहीं सबमिट होना है, बल्कि सबमिट होने के बाद जहां से हमने जो भी इस पे काम है वो करना है। तो यहाँ पर वापस आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ
और कंसोल में जाता हूं और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करके ऐड टास्क करता हूं, तो यहाँ पर मुझे इसमें हो जाना चाहिए, नजर आना चाहिए कि मैंने क्या चीज कंसोल की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट। तो इवेंट डॉट टारगेट मैंने लिखा और लिखने के बाद मैं अब इसमें कोई चीज भी जब ऐड करूंगा तो यहाँ पर अब हमें फॉर्म इसका कंप्लीट आ रहा है। तो इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए जो मीटियर जेएस फ्रेमवर्क है उसके लिए हम प्लेन जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं और jQuery भी यूज कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट jQuery और जावास्क्रिप्ट इसमें jQuery एडिड नहीं होती, तो हमें इसी को यूज करना होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट, इसके बाद हम जो भी इसको इवेंट देना चाहें वो टारगेट दे सकते हैं, जैसे डॉट मैं यहाँ पर टास्क देता हूं, इसको आई थिंक टास्क नाम रखा था मैंने, नेम जो फील्ड है ये नेम टास्क मैंने रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको ये दे देता हूँ। अब इसको दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ इनपुट टास्क आ रहा है, तो उसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले कराना है, तो टास्क डॉट वैल्यू लिखेंगे, तो सेव करते हैं और वापस आएंगे। तो यहाँ पर अब मैं अगर कोई चीज टाइप करता हूँ जैसे ये, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है कंसोल में। तो जब ये कंसोल में आ गई है हमारे पास ये वैल्यू, तो अब हम इसको सक्सेसफुली इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड MongoDB। तो इसको सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट टास्क डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो हमने टास्क कलेक्शन ऐड की थी हम लिखेंगे टास्क डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट का जो मेथड है हमारे पास उसके अंदर ये हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। तो सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे आईडी। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये आईडी हमने लाजमी पास करनी है। तो इस आईडी को पास करने के लिए यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मोंगो को फ्रॉम, क्योंकि हमें एक न्यू ऐड करनी है आईडी, तो जो जनरेट करेगा MongoDB। सो मीटियर स्लैश मोंगो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी इसकी न्यू मोंगो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सिंपली हम ये लिखेंगे और फिर लिखेंगे टेक्स्ट जो कि हमारे जो एक्चुअल टेक्स्ट है, और इसको पास कर देंगे टेक्स्ट, ये जो वेरिएबल है ये पास कर देंगे। तो ये हमारे पास इसमें DB में इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड को, ठीक है, विद न्यू मोंगो ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं DB डॉट टास्क डॉट फाइंड, और इसमें हम एम्प्टी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं और यही 3 रिकॉर्ड यहाँ पर भी, ठीक है। तो चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है इसमें, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई टास्क 4 और इसको क्लिक करता हूँ ऐड टास्क पर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टास्क 4 जो है वो ऐड हो गया, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क डॉट फाइंड, तो ये देख सकते हैं आप हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अब इंसर्ट हो रहा है। और साथ में हम इसको क्लियर भी कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद इवेंट डॉट टारगेट डॉट टास्क डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, ताकि जब वो, और इसको फोकस भी कर सकते हैं एनीवेयर, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें अब मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ, 5 इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ऐड टास्क करूंगा, तो साथ ही वो यहाँ से एम्प्टी भी हो गया और साथ में हमारा टास्क ऐड भी हो गया, और ये जो टास्क है ये सक्सेसफुली हमारा इंसर्ट हो रहा है MongoDB के अंदर। तो इसको आप फ्यूचर में कभी भी एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट करने का तरीका। तो अब हम देखेंगे कि रिकॉर्ड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में से। तो डिलीट के लिए हमने डेफिनेटली जो यूज करेंगे वो है हमारे पास एक, हम क्रॉस साइन लगा लेते हैं इसके अंदर, और ये ऐड करेंगे हम li के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट के साथ, और यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग लगा लेता हूँ, और स्पैन टैग के अंदर मैं एक बटन लगा लेता हूँ, और बटन की एक प्रॉपर्टी होगी डाटा id इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा अंडरस्कोर id। तो हमारे पास जो भी id होगी वो आ जाएगी, उसको हम हेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। हेक्स में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि अगर मैं हेक्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट आईडी ही हमें रिटर्न करेगा, जो कि फिर उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं x लिख देता हूँ, मतलब
इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ये अब हमारे पास हर एक के साथ एक्स 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 देख सकते हैं आप, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो रिकॉर्ड डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हमारे पास है टू डू के अंदर। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर टू डू के अंदर अब टास्क फॉर्म के अंदर नहीं बल्कि टेम्पलेट क्रिएट करेंगे डॉट टू डू डॉट इवेंट्स, और इसके अंदर हम इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्लिक का, और इस बटन को हमने आईडी दे लेते हैं, इस बटन को आईडी भी एक दे देते हैं, आईडी इसके BTN डेल। तो मैंने इसको आईडी दे दी BTN डेल की। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा हैश BTN डेल। तो यहाँ पर इवेंट पास होगा सेम इसी तरीके से BTN डेल का इवेंट जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसकी आईडी को गेट करना है, जो डेटा डैश आईडी है उसको हमने गेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ हेलो। तो चेक करते हैं कि हमारा इवेंट काम कर रहा है। सेव किया, कंसोल डॉट लॉग ओपन किया, इंस्पेक्टर इवेंट में कंसोल टैब को ओपन किया, और यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो बटन है वो काम कर रहे हैं सही तरीके से और हमारा इवेंट ट्रिगर हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पर लिखना है इवेंट डॉट टारगेट। तो यहाँ पर लिखा हमने ये इवेंट डॉट टारगेट। तो जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन आ रहा है। तो टारगेट डॉट, अब इसमें हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आई थिंक गेट एट्रीब्यूट का एक है, और इसमें हम लिखेंगे डाटा आईडी। तो यहाँ पर अब मैं इसको रीलोड होने दें थोड़ी देर, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास उसकी आईडी ये ऐसे हैग्स में जो भी आईडी थी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी डाटा डैश आईडी के साथ आईडी होगी वो गेट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट, तो ये देख सकते हैं हमारे पास आईडीज आ रही हैं। अब हमने रिकॉर्ड को रिमूव करना है, तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट आईडी के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और अब यहाँ पर टास्क डॉट रिमूव, अब इस रिमूव में हमने इस हैग्स को ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे न्यू मोंगो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर इस आईडी को पास कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे इसको शो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू मोंगो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इंटू आईडी, सेव किया, इसको रीलोड होने दिया इसको, और यहाँ पर इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से इसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करेगा। तो फिर वो सक्सेसफुली, अब ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये आपको रिकॉर्ड को साथ, आपके रिकॉर्ड के साथ मैच करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा, सॉरी ये अलग हो गए हैं दो, चलो खैर एनीवेज। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आईडी 4E वाली है, 58 वाली, ये हमारे पास ये वाली जो है ये 58, ये देख सकते हैं आप, ये सेम आईडी यही है। तो इसका मतलब है कि अब ये रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा जब भी हम इस बटन पे, क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो कंसोल को मैं रिमूव करता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मोंगोडीबी के फंक्शंस हैं। अगर आपको नहीं पता ये कैसे यूज करते हैं तो आप मेरी मोंगोडीबी की सीरीज देख सकते हैं इसके लिए। तो ये सेव किया इसको, और सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड कर, ऑटोमेटिकली रीलोड होगा। अब मैं टास्क 5 पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि टास्क 5 रिमूव हो चुका है, टास्क 4, टास्क 3 भी रिमूव हो चुका है। दोबारा रीलोड किया तो देखिए सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हैं, और सॉरी, तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा फाइंड में, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स रह गए। तो इस तरीके से हम मीटियर जेएस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, और यहाँ पर हमने यूज किए इवेंट्स को, और एक ग्लोबल इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, हेल्पर्स क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से हम ग्लोबल इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और ग्लोबल हेल्पर्स और स्पेसिफिक हेल्पर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ उस टेम्पलेट के साथ लिंक्ड होंगे। जैसे टू डू का टेम्पलेट है तो ये सिर्फ इस टू डू के टेम्पलेट के साथ लिंक्ड होंगे। तो खैर ये हमारा एक क्रैश कोर्स था जिसमें हमने देखा कि ऐड और डिलीट कैसे रीड, ऐड और डिलीट। इसमें हमने एडिट को नहीं कवर किया और ना ही हम कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि एडिट को कवर करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो अभी चूंकि रिएक्टिव कंपोनेंट्स पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, तो इसका मैं ट्यूटोरियल एक नेक्स्ट बनाऊंगा जरूर, जिसमें हम रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे
और फिर उसको हम डिलीट करेंगे। अब ये जो मैंने ट्यूटोरियल इस क्रैश कोर्स बनाया है, इसमें ये आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो मिल रहा है यही वाला टू डू टास्क वाला, वो रिएक्ट जेएस और एंगुलर को यूज करते हुए। अगर आपको एंगुलर और रिएक्ट जेएस आती है तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं meteor.com पे, तो खैर मैं अपने इस ट्यूटोरियल को लंबा भी ज्यादा नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाएं और यहाँ पर आपके पास टू डू ऐप का जो सिलेक्ट ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पर ये जो आप देखें, अगर हम फॉर्म्स एंड इवेंट्स में जाएं तो यहाँ पर अब ये यूज कर रहा है रिएक्ट मीटियर डाटा और रिएक्ट यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास आल्सो फॉर ब्लेज एंड एंगुलर, अगर मैं ब्लेज पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मैं फॉर्म्स एंड इवेंट में जाता हूँ, तो ये ब्लेज में हमारे पास आप देख सकते हैं सिंपली ये सिंपल तरीका ये वाला जो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं। तो फॉर्म अपडेट एंड रिमूव, अपडेट करने के लिए उसने यहाँ पर एक चेक बॉक्स यूज किया, इफ चेक बटन टाइम एंड चेक, और उसके बाद यहाँ पर उसने टेम्पलेट टॉक इवेंट्स, तो click dot delete task dot remove, तो update the update function on a collection takes two arguments. The first is selected that identify the subset of collection and the second is update parameter that specify what should be done to the match the object. तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट का कहीं पर भी टास्क ऐड नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं उन्होंने यहाँ पर अपडेट और रिमूव का जरूर बताया टास्क इवेंट्स, ये टास्क डॉट अपडेट दिस अंडरस्कोर आईडी, तो ये हमारे पास टास्क के साथ है। तो दिस ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है अपडेट टास्क डॉट ऑब्जेक्ट दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो यूज कर रहे हैं डिलीट के मेथड के साथ दिस टास्क डॉट रिमूव दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आ रही है, ये बटन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बटन क्लास डिलीट टाइम, इसके साथ इन्होंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो लेकिन हमने यहाँ पर इसको बकायदा इसको इवेंट पास किया और एट्रीब्यूट हमने लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस आईडी दिस डॉट आईडी, या मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको रीलोड होने दे, बल्कि मैं इसको एक मिनट यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर ये टू डू इवेंट्स में हमारे पास आई थिंक ये देख सकते हैं हमारे पास इसमें कोई भी हम इवेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, और ये दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी यहाँ से आ रही है टेम्पलेट के नेम टास्क से, लेकिन वो ये काम नहीं कर रही टास्क डॉट जेएस के अंदर है। ये हमारे पास टास्क डॉट जेएस के अंदर है और ये टास्क डॉट एचटीएमएल है और ये हमारे पास बॉडी डॉट जेएस फाइल, तो यहाँ पर बॉडीज के हेल्पर है। तो खैर एनीवेज ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को रीड ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट के फंक्शन को, अपडेट के फंक्शन को हम लेटर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये ट्यूटोरियल क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।